जहां तक वैसे डेथ के टाइम का अंदाजा होना, ये रब ने छुपा रखा। रब इस चीज को ओपन नहीं करता। चंद एक महापुरुषों के ऊपर ये बात ओपन हो जाती है, जो रब के बहुत निकट में, बहुत करीब होते हैं, उन्हें अपनी एज का या अपने मुक्त होने का अंदाजा हो जाता है। हमारे देश के अंदर 130 करोड़ की ये जो पॉपुलेशन है, शायद ही कोई एक आध महापुरुष, अदरवाइज ढोंगियों की बरसात है, ढोंगियों की कोई कमी नहीं है। ठीक है। और पिछले दिनों हमारे एक बहुत बड़े गुरु हैं, उनका बहुत बड़ा अशर्म है, बहुत बड़ा एक नाम है, उनके लाखों के हिसाब से फॉलोअर हैं। मैं उनका नाम नहीं लेता कि किसी की दिल आजारी ना हो, किसी का दिल ना टूटे। हो सकता है किसी को उनसे बड़ी अकीदत हो, बड़ा एहतराम हो, बड़ी मोहब्बत हो। उन्होंने ये क्लेम किया है कि जी मेरी इतने साल एज होएगी और मैं इतने सालों के बाद मरूंगा। मेरा उनसे ये क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन नोट कर लें, इसको आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं भी ये डाल दें कि जिस भी गुरु का ये क्लेम है कि जी मैंने इतने वर्ष जीना है, 78 वर्ष या 88 या 76, मेरा उससे पहला क्वेश्चन ये है कि जिस दिन आपकी डेथ होनी है, उस दिन दिन कौन सा होएगा, डेट कौन सी होएगी, ईयर कौन सा होएगा, टाइम कौन सा होएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आखिर ईयर तो होएगा ना, उस ईयर की कोई ना कोई डेट ते होएगी ना, और उस डेट के उत्ते कोई ना कोई दिन ते फॉल करेगा ना। ईयर कौन सा होगा, मंथ कौन सा होगा, मंथ की डेट कौन सी होएगी, और डेट की टाइमिंग कौन सी होएगी। चार चीजें ये बनती हैं। ये भी साथ बता दें, जब उन्होंने ये बता ही दिया कि जी मेरी 78 साल एज होएगी या 85 होएगी या 80 होएगी, ते अगलियां चार चीजां भी दस दो ना, कि केड़े साल, केड़े महीने, केड़ी घड़ी, केड़े टाइम ते तुसी मुक्त होना है। ये चार चीजें ये बताएं। आपकी डेथ जब होएगी, आप किस हालत में होएंगे? आप बिस्तर पे होएंगे, हॉस्पिटल में होएंगे, घर पे होएंगे, सड़क पे होएंगे, गाड़ी में होएंगे, एम्बुलेंस में होएंगे, किधर होएंगे, किस अवस्था में होएंगे, किस पोजीशन में होएंगे? ये 5-7 क्वेश्चन जो हैं, इनका उत्तर भी दे दें। उस वक्त आप जब मुक्त हो रहे होएंगे, आपके सामने जो खड़ा हुआ बंदा होएगा, वो डॉक्टर होएगा, नर्स होएगी, आपकी फैमिली से, परिवार से कोई बंदा होएगा, फ्रेंड सर्कल से कोई होएगा, रिश्तेदारों में से कोई होएगा, फॉलोअर होएगा, भगत होएगा, कौन होएगा उसका भी बता दें। जिस वक्त आप मुक्त हो रहे होएंगे, उस वक्त प्रेसिडेंट का नाम क्या होएगा, हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन होएगा। अपने अगर मरण का पता है ना, तो फिर इतना पता भी होगा कि उस वक्त जो प्रेसिडेंट होएगा उसका नाम ये होएगा, जो उस वक्त का प्रधानमंत्री होएगा उसका नाम ये होएगा, जो उस वक्त सेनापति होएगा उसका नाम ये होएगा, जो उस वक्त लोकसभा और राज्यसभा का जो इंचार्ज होएगा उसका नाम ये होएगा। ये 4-4, 5-5 मोटी मोटी चीजें भी हमें बता दें। ठीक है। ये हजारों सवाल बनते हैं, मैंने तो वो चंद एक मोटे मोटे सवाल पूछे हैं, है ना। वो बंदा मुझे बता दे, मैं उस बंदे को अपना गुरु मान लूंगा, मैं अगले दिन ही उसके चरणों में जाके बैठ जाऊंगा। जिसका भी ये क्लेम है, मैं उस गुरु का नाम नहीं लेता, जिसने भी ये बात डाली है, मैं उस गुरु के लिए ये चीज कह रहा हूं, या उसके जो फॉलोअर सुन रहे हो वो अपने गुरु से जाकर ये चीजें भी पूछ ले। ठीक है। तो जिस तरीके से उनकी डेथ होएगी, उस वक्त वो किस बीमारी में उनकी डेथ होएगी, उनको टीबी होएगी, फेफड़ों का इंफेक्शन होएगा, किडनी फेल हो जाएंगे, दारू ज्यादा पी लेंगे, ऐसा हो जाएगा, या क्या उनके साथ इशू होएगा, क्या प्रॉब्लम होएगा कि जिससे उनकी डेथ होएगी।
या किसी एक्सीडेंट से मरना है, या किसी दीवार के नीचे आके मरना है, या कैसे मरना है, ये चीजें वो बता दें कि वाकया ही इनको ये नॉलेज मिल गया है या ये जानकारी मिल गई है कि इन्होंने जनाब फलां ईयर में, फलां मंथ में, फलां डेट में, फलां टाइम पे, फलां जगह पे इस तरीके से इन्होंने मुक्त होना है। ये महज बेवकूफ बनाने के लिए, पागल बनाने के लिए, आपके माइंड के साथ खलवाड़ करने के लिए ये आकर बैठ जाते हैं मुख्तलिफ अशरमों के ऊपर और आकर इस तरह के क्लेम झाड़ना शुरू कर देते हैं कि जनाब पिछले जन्म में मैं ये था तो मेरी इतनी अब उम्र होएगी और मैं जनाब ऐसे ऐसे करता रहा और ऐसे ये होएगा। आज तक कोई बंदा कहीं लिख के गया हो, उसके हाथ की कोई तहरीर लिखी हुई किसी जगह पे पड़ी हो किसी बंदे की, ये जी ये मैं लिखकर अस्टाम के ऊपर जा रहा हूं, इतने सालों के बाद फलां माता पिता के हां मैं इस डेट को इस दिन आकर जन्म लूंगा, दुनिया के किसी कोने खुदरे में ऐसी रिटन तहरीर मेरे हाथ में कोई लाकर दिखा दे कि जनाब ये देखें जी ये फलां बंदा लिख कर गया था 1949 में, ये उसने लिखा था, इसकी एक कॉपी उसने कोर्ट में जमा करवा दी थी, एक कॉपी उसने फलां मंदिर में जमा करवा दी थी, ये एक कॉपी पड़ी है और अब ये वही बंदा जो है ना फलां जगह पे आकर फलां के घर में, यही उसकी मां का नाम है, यही उसके पिता का नाम है और उनके यहां उसका कोई जन्म हुआ है। हिस्ट्री में, एवर हिस्ट्री में कोई आदमी ऐसा मुझे ला के दिखा। लेकिन ऐसे गुरु आपको गली गली में मिलेंगे जो आपको ये कह रहे होंगे तू पिछले जन्म दे विच ना मैनू उत्थे मिलिया सी, फलानी थां ते मिलिया सी, फलाने जन्म दे विच मैं तैनू आके मिलांगा, फिर आपां रल के जिहड़ा है ना सेवियां खावांगे, आपां इंज करांगे। जिसको अपने अगले जन्म का पता हो और वो जानता हो अपने अगले जन्म के बारे में, मेरे सामने आ जाए और आधा घंटा मेरे सामने बैठ के अगले जन्म के बारे में चीजें बता दे, मेरे सवालों का जवाब दे दे। किसी को भी इस चीज का इल्म नहीं है और ना ही ऐसा होता है। ये जितने हैं ये सब ढकोसले हैं। हाँ, मरते हुए कुछ दिन पहले कुछ लोगों को, जो नेक लोग होते हैं, उनको भी वो जो यमराज जी हैं वो जब आते हैं बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत शक्ल में आते हैं, कभी कभार आकर वो कह जाते हैं कि मैं अगले बुधवार को शाम के टाइम पे आपको लेने के लिए आऊंगा। हो सकता है कि कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा साधु, कोई ऐसा संत हो जो अपने भक्तों को 8 दिन पहले ये बात बता दे कि यार मैं आपके पास चंद दिन का मेहमान हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा आपके पास 1 हफ्ता हूँ, उसके बाद मैंने अपने रब के पास चले जाना। ऐसे पॉसिबिलिटी है, ऐसे चांसेस हैं, लेकिन बहुत रेयर। रेयर मीन कि हमारे पास 130 करोड़ की आबादी है तो 130 करोड़ में कोई 1 या 2 केस ऐसे हो सकते, 130 करोड़ में 1 या 2 केस ऐसे हो सकते हैं। ये नहीं कि 130 करोड़ ने ते हर करोड़ विच एक, ते इहदा मतलब 130 बंदे इंज कर देवणगे। साडे यहां ते 130 नहीं, साडे यहां ते 1,30,30 बंदा इंज कर रहा है ना, वो जी इंज होएगा, इंज होएगा, इंज होएगा। ये सारे झूठ हैं, ये सब बकवास हैं, ये सब फ्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी जिसकी ठुकाई होनी होती है, जिसने नर्क में जाना होता है, उसको भी बाज दफा वो आके शक्ल दिखा जाता है और उस बंदे की पहचान ये है कि ये जो नाक है ये मरने से 1 आध दिन पहले टेढ़ी हो जाती है, ये आगे वाला हिस्सा उसका ऐसे जो है ना थोड़ा सा एक साइड को मुड़ जाता है। जिस बंदे को बुरे फरिश्तों ने आकर ले जाना होता है या जिसने नरक का बालन बनना होता है, ये उस बंदे के लिए। और जब बंदे की मुक्ति होती है तो जिस बंदे की मुक्ति हो
और उसकी जान बहुत सख्ती के साथ निकल रही हो, बहुत दर्द के साथ निकल रही हो, कराह के निकल रही हो, परेशानी में निकल रही हो, ये भी अमूमन साइन होता है कि ऐसा बंदा स्वर्गी नहीं होता, ये नरकी होता है। क्योंकि सामने यमराज दिख रहा होता है और सब कुछ छूट जाने की फिक्र होती है। तो सब कुछ छूट जाने का, जिंदगी के बर्बाद होने का और आगे डंडे पड़ने का जब सारा सीन दिखने लग जाता है ना, तो वो मंजर बड़ा तकलीफ दे होता है। और उस तकलीफ की वजह से उनके चेहरे और उनके शरीर की जो हालत होती है वो देखने के काबिल नहीं होती। उससे भी लोगों को अंदाजा हो जाता है कि यार है बंदा जड़ा है ना जान आला है। ठीक है, तो इस तरह के चांसेस होते हैं। जो रब के बंदे होंगे, रब के बंदे जिस वक्त मुक्त हो रहे होते हैं ये हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, सुकून के साथ, आराम के साथ अपने रब को जान देते हैं। रब के बंदों की एक पहचान ये भी है कि जब इनके डेथ का समय करीब आएगा तो इनके फोरहेड के ऊपर पसीना आ सकता है। पसीना आने का साइन नेक बंदे का होता है कि यार इस बंदे को जब वो जा रहे होते हैं तो उनके माथे के ऊपर ऐसे पसीना आएगा। नेक शख्स सुकून के साथ, आराम के साथ, बिल्कुल शांति के साथ अपने प्राण अपने रब के हैंड ओवर करता है। बुरे शख्स के नैन प्राण बहुत तकलीफ से निकलते हैं।